साथियों, मेरा नाम है कपिल। मेरी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल इस्टेट। हम यमुना के सेक्टर 18-20 के रीसेल मार्केटर हैं। तो जैसा ही हमारे क्लाइंट्स और सबका आज तक का वो चल रहा था कि भाई एयरपोर्ट का शिलान्यास नहीं हो रहा है। काफ़ी दिन से हम भी एक्सक्यूज़ देते रहते थे। कस्टमर कहते थे कि भाई आप इतने दिन से कह रहे हो कि एयरपोर्ट का शिलान्यास अब होगा तब होगा। तो अब वो घड़ी हमारी नज़दीक आ गई है और 25 नवंबर को हमारे एयरपोर्ट का यमुना का शिलान्यास होना है, जो कि जेवर एयरपोर्ट के नाम से बन रहा है, जेवर में, जिसका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी सही समय है इन्वेस्टमेंट का, और जो ग्रोथ है अभी जो शिलान्यास टाइम पे आने वाली है, लगभग 15 से 20 लाख रुपए की ग्रोथ रेजिडेंशियल प्लॉट में आएगी। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी गई है वो रेजिडेंशियल की ही मानी गई है, 18-20 की। सेक्टर 18 और सेक्टर 20 रेजिडेंशियल सेक्टर हैं ये यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के, जिसमें आपका मिनिमम 300 मीटर से लेके और 4000 मीटर तक का साइज़ है। 300 मीटर में आपका 360 गज बनता है और अथॉरिटी के प्लॉट है, और अथॉरिटी के प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं तो कोई हमारा एक्स्ट्रा चार्जेस बाद में नहीं लगता है, जो हम इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अभी सही समय है, इन्वेस्ट कर दीजिए। और जब तक एंड यूज़र आएगा तो लगभग आप ये मान के चलें 40,000 के आसपास का आपका रेट हो जाएगा, जो आज 22,000 रुपये मीटर से लेके और 25 से 28,000 रुपये मीटर तक लोकेशन प्लॉट हमारा आ जाता है। तो इन्वेस्टमेंट में जिसका जैसा बजट है, जैसे 300 मीटर में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो 300 मीटर में इन्वेस्ट कर दीजिए। कोई 500 में करना चाहता है तो 500 में भी इन्वेस्ट कर सकता है। 1000 में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो 1000 में भी इन्वेस्ट कर सकता है। 2000 मीटर, 4000 मीटर के यहाँ 5 साइज़ के प्लॉट हैं जो 2009 में अलॉट हुए थे 4750 के अलॉटमेंट प्राइस पे, जिसका रीसेल रेट आपका आज 22,000 से लेके 30,000 रुपये तक का रीसेल रेट है। और पिछले 1 साल के अंदर जो ग्रोथ हुई है वो ये मान के चलें आपकी, पिछले साल 25 लाख रुपए से लेके 30 लाख रुपए तक का हमारा रेजिडेंशियल का 300 मीटर का प्लॉट आता था, जिसकी आज वैल्यू लगभग 70 लाख रुपए में एक अच्छे प्रीमियम ब्लॉक में 300 मीटर का प्लॉट आता है। तो आप देखें कि 1 साल के अंदर कितनी ग्रोथ आई है। यहाँ पे इन्वेस्टर का रुख है, और इन्वेस्टर हमारा दिल्ली NCR का ऑलमोस्ट इन्वेस्टर यहाँ आ रहा है, और लंबे समय के लिए लगभग 5 से 7 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग। और कुछ लोग शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे आपका अभी शिलान्यास होना है तो आज वो इन्वेस्ट कर देंगे अपना। और जो करंट पेमेंट की डील्स होती हैं, जैसे कि जो करंट पेमेंट पे डील होती है उनको वो परचेज़ करेंगे, तो उसमें उनको 15 से 20 लाख रुपए की ग्रोथ होने का संभावना है। मतलब ये मान के चलें कि आज 10 लाख रुपए की ग्रोथ तो मिनिमम होनी है, क्योंकि जो इन्वेंट्री आज 65 से 70 लाख रुपए की है, ये जनरल प्लॉट आपका 80 से 85 लाख रुपए के आसपास जाएगा। और जो लोकेशन प्लॉट आज 80 के आसपास है वो 1 CR के आसपास जाएगा। तो मेरा सभी से गुजारिश है कि अभी जो हम एक सस्पेंस में थे कि भाई हम इन्वेस्ट करें या ना करें, अभी टाइम है, इन्वेस्ट हम कर सकते हैं। और फिर बाद में हमें मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड इन्वेंट्री हैं, और लगभग आप ये माने 21,500 प्लॉट्स में पिछले 1 साल में 5 से 6,000 प्लॉट रीसेल हुए हैं। तो वो आप ये माने कि वो प्लॉट तो हमारे सेल में आएंगे नहीं। और जिन लोगों ने पिछले 10 साल से यहाँ पे इन्वेंट्री रखी है तो वो भी प्लॉट अपना सेल करना नहीं चाहते हैं। तो बहुत कम नीडेड लोग हैं जिनको मनी की नीड है, वो यहाँ अभी यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो हम जितने एज सून एज पॉसिबल हम जितने जल्दी डिसीजन लेंगे वो हमारे लिए बेनिफिट साबित होगा। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि भाई सस्ता लें, आज लें, कल लें, परसों लें, लेकिन उसमें हम देरी कर देते हैं। मेरे पास लॉट्स ऑफ क्लाइंट ऐसे हैं जो मैं पिछले 1 साल पहले उनको प्लॉट दे रहा था, और जब प्लॉट की कीमत 25 से 30 लाख रुपए थी केवल, आज वो मेरे क्लाइंट्स हैं। उनमें से कुछ क्लाइंटों ने जब 50 का रेट हो गया जब लिया, किसी ने 60 पे लिया जाके, किसी 65 लिया, तो वो पछताते हैं। देखो, जिसको लेना है वो देर ना करे, और जिसको नहीं लेना है वो भी यहाँ पे मन बना सकता है, अपना आके देख सकता है कि भाई हमारे लिए इन्वेस्टमेंट अच्छी है कैसी है। तो अभी एयरपोर्ट का कंफर्म हो गया है। एयरपोर्ट एक मतलब कंफर्म है कि भाई इतने तारीख को शिलान्यास होना है, और 30 सितंबर 2024 से पहले एक रनवे के साथ फ़्लाइट हमारी यहाँ से टेक ऑफ हो जाएगी। तो आप एयरपोर्ट और इंडस्ट्री, यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी आ रही हैं, जैसे आपका वीवो है, पतंजलि है, लावा है, और आपका नॉर्मल इंडस्ट्री जैसे सेक्टर की होती हैं वो इंडस्ट्री भी यहाँ पे लोगों ने काफ़ी मतलब अलॉटमेंट भरी थी, तो काफ़ी अलॉटमेंट में वो उनके पास भी है। और
इंडस्ट्री और एयरपोर्ट के साथ साथ आपका वैसे भी काफ़ी विकास हो रहा है। जो हमारे से नोएडा में मिस्टेक हुई वो हमने ग्रेटर नोएडा में फुलफ़िल कर ली, जो ग्रेटर नोएडा में हुई अब वो यमुना में फुलफ़िल कर रहे हैं। तो यहाँ का जो लेआउट है, लेआउट भी बहुत अच्छा है। ये आप देख रहे हैं सामने यमुना एक्सप्रेस वे है और इसी के बराबर में ये जो ग्रीन बेल्ट जा रही है, यहाँ से आपकी बुलेट ट्रेन निकलेगी जो बनारस होती हुई जाएगी। ये आपका सर्विस रोड है, 100 मीटर की सर्विस रोड है ये। और ये आपका ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सर्विस रोड है, ये सामने देख रहे हैं सेक्टर 20 की एंट्री है। जब हम इस रोड पे आगे चलते हैं तो राइट साइड में सेक्टर 20 है, लेफ्ट साइड में सेक्टर 18 है। सेक्टर 20 राइट साइड में 4000 मीटर का रेजिडेंशियल चलता है और 18 में आपका सबसे पहले गाँव की आबादी है 7% की। उसके बाद फिर आगे जाएंगे तो सेक्टर 300 मीटर के प्लॉट शुरू हो जाएंगे। तो आप ये देखें कि कितना अच्छा लेआउट है, रहने के हिसाब से भी और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी, दोनों ही तरह से आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगले 4 से 5 साल में आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि अब हमें यहाँ पे घर बनाना है या इसको हमें सोल्ड आउट करना है। ये अगर आप घर बनाना चाहेंगे तो भी एक अच्छी जगह है और अगर आप सोल्ड आउट करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाएगी। अगर आज आप 70 से 75 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और अच्छे प्रीमियम ब्लॉक में प्लॉट खरीदते हैं 300 मीटर का, तो ये मान के चलें कि आपको अगले 4 से 5 साल में आपको ये 40 से 45 हज़ार रुपये मीटर का रेट देगा। क्योंकि प्राधिकरण कोई भी साइज को, बड़े साइज को दोबारा रिपीट नहीं कर रहा है। प्राधिकरण ने जो भी 2009 में अलॉटमेंट करी थी उसी में जो ब्लैंक इन्वेंट्री थी उन्हीं इन्वेंट्री को प्राधिकरण ने दोबारा से रीअलोटेट किया है। जैसे मानो मेरे नाम पे प्लॉट निकला, मैंने सरेंडर कर दिया, मैं पेमेंट नहीं दे पाया उसकी, तो वही प्लॉट प्राधिकरण ने नए रेट के साथ में रीसेल में नए रेट के साथ में अलॉटमेंट निकाली। अभी दोबारा से कोई अलॉटमेंट ऐसे बड़े साइज़ की नहीं आने वाली है। और 300 मीटर का साइज़ एक अपने हमारे घर के हिसाब से भी बहुत अल्टीमेट साइज़ होता है, जिसका मेजरमेंट है 12 मीटर बाई 25 मीटर। तो जो फ्रंट होगा वो 40 फीट का होगा, गहराई होगी वो 80 फीट की होगी। तो 1/2 का प्लॉट बनता है, जिसमें केवल हमें 15% एरिया हमें ब्लैंक छोड़ना है फ्रंट और बैक में। तो हम अगर अपना मकान भी बनाएं तो एक बहुत अच्छा मकान हमारा बनता है, जिसमें स्टील पार्किंग प्लस 2.5 फ्लोर आप बना सकते हैं। तो लगभग 3.5 फ्लोर हो गए, 3.5 फ्लोर आप बना सकते हैं। दूसरी चीज़ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो कहीं भी दिल्ली NCR के अंदर जहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा हो, फिल्म सिटी आ रही हो और बुलेट ट्रेन जा रही है, मेट्रो जा रही है, आपका कनेक्टिविटी में ईस्टर्न पेरीफेयर हो गया, यमुना एक्सप्रेस वे हो गया, तो कहीं भी इतने कम रेट में आपको कोई भी प्राधिकरण का ना तो रेजिडेंशियल मिलेगा ना इंडस्ट्रियल मिलेगा। तो यहाँ एक अच्छी लोकेशन है और जो फ्यूचर का डेवलपमेंट होना है वो यमुना एक्सप्रेस वे पे ही चलेगा और ये आगरा तक का इनका नोड 4 तक के प्लान है। तो मेरा सभी से गुजारिश है कि एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर को ये डेफिनेटली होगा और ये PMO से हमें टाइम भी मिल चुका है। तो अभी बिल्कुल कंफर्म आप हो जाएं कि भाई हमें प्रॉपर्टी यमुना में ख़रीदनी है। अगर आपको ख़रीदनी है तो अगर आपकी पेमेंट रेडी है तो आप करंट पेमेंट की डील ख़रीदें, और अगर आपकी पेमेंट रेडी नहीं है, आपको 1 महीने 45 दिन में पेमेंट करनी है, तो आप जो पेमेंट टाइम पे जो डील्स हैं उनको आप ख़रीदें। अगर आप करंट पेमेंट की डील ख़रीदते हैं तो वो आपको मार्केट से 3 लाख रुपए सस्ती मिलेगी कम से कम, क्योंकि उसमें क्या होता है जो इतनी भी फाइनेंसर की यूनिट होती हैं वो आपको रेट टू रेट यूनिट मिल जाती है, उसमें फाइनेंसर अपना कोई प्रॉफिट नहीं रखता है। और अगर कोई यूनिट हम खरीद रहे हैं आपका टाइम पे, तो उसमें अपना जो आदमी जो भी फाइनेंसर है जो पेमेंट लगाता है वो अपना भी प्रॉफिट रख के 1,50,000 रुपये प्रॉफिट रख के अपनी यूनिट को आगे रीसेल करता है। तो मेरा सभी से कंसर्न है। मेरा नाम कपिल है, मेरी कंपनी का नाम गुरुदेव रियल इस्टेट है। हमने पिछले 1.5 साल में यहाँ भी रीसेल मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम किया है और गुडविल पे हमारा काम चल रहा है। मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ओमेगा 1 में है। जो मेरे ऑफिस का एड्रेस है AC 14P अंसल गोल्फ लिंक यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नियर बाय है और मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस वहाँ है। मेरा साइट ऑफिस यहीं सेक्टर 18 नीलोनी में है, जो 2 साल पहले मैंने यहाँ पे अपना स्थापित किया था। तो वहीं से सारी चीज़ें मैं रीसेल में मार्केटिंग में यहाँ काम कर रहा हूँ। तो मेरा सभी से कंसर्न है कि आप अपने आप को अब फुल एंड फाइनल डिसीजन पे पहुँच जाइए और आज कल परसों 2-3 दिन के अंदर जो आप इन्वेंट्री खरीदेंगे वो आपको एक सस्ते रेट में मिल जाएगी। और अगर आप एक बार यहाँ जैसे ही इन्वेस्टर का आना शुरू हो गया तो कोई भी ब्रोकर फर्म, कोई भी
डीलर आपको रेट टू रेट यूनिट नहीं देगा, तो वो माल शुरू के 1-2 दिन में आपको कट जाएगा। इसलिए आप जो भी इन्वेंट्री आपको खरीदनी है, आप अगर पेमेंट रेडी है तो 1-2-3 दिन के अंदर अपना डिसीजन ले लें, और अगर पेमेंट आपकी रेडी नहीं है तो जो पेमेंट टाइम पे डील है उनको आप खरीद लें। शिलान्यास होने तक आपके रेट 5 से 10 लाख रुपए बढ़ जाएंगे। अगर सपोज करो आप अभी एडवांस करते हैं, एडवांस करने के बाद आपका शिलान्यास भी 20 दिन बाद है, तो आपका टाइम पीरियड बाद में, लिखी डील बाद में जाएगी, और आपका टाइम पीरियड आपका पहले लेट तक है हमारे पास, और आपके रेट पहले हाइक हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों।